शाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो भगवत गीता का जो डेली का सत्र होता है आधे घंटे का, तो इसमें आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 64 65। तो इससे पहले जो हमने देखा था 62 और 63 श्लोक में क्या देखा, भगवान ने बताया क्या, ध्यायतो विषया पुंसा संगत से उपजायते संघात संजायते कामा कामा क्रोध विजायते। कि क्या होता है जब हम किसी भी इंद्रिय विषय के बारे में चिंतन करते हैं, किसी भी वस्तु या ऐसा जो हमारे इंद्रियों से संबंधित है, जैसे कि आंख से संबंधित कुछ देखना है, मुंह से संबंधित कुछ टेस्ट वाला ऐसा चीज है, तो जब हम वैसे वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, हमको उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। तो जब हम किसी इंद्रिय विषय के प्रति ध्यान लगाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, उसमें धीरे धीरे आसक्ति हो जाएगा। और वही आसक्ति जब स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत आसक्ति हो जाएगा, या वो आसक्ति गाढ़ा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उससे उसको उसको प्राप्त करने का इच्छा प्रबल हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो काम हो गया। ठीक है, काम मतलब जो हमारे इंद्रियों को, मतलब एक तरह से उसको करने पर विवश कर दे, वो बहुत अर्जेंट होता है, उसको पूरा करना ही होता है। ठीक है, तो जब हमारा आसक्ति किसी भी चीज के प्रति रहेगा तो फिर हमारा काम मतलब भोग करने का इच्छा होने लगेगा। तो फिर अगर हम उस भोग को पूरा करने के लिए जाते हैं और अगर वो भोग पूरा नहीं होता है, मतलब जैसे कि कोई इंद्रिय है, उसको उसका जो विषय था उसके प्रति चिंतन करते हुए उसका इतना स्ट्रांग डिजायर हो गया कि अब वो इसके बिना नहीं रह सकता, तो वह भोग करने जाएगा। अगर भोग नहीं मिला या उसके अनुसार वो कार्य नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको क्रोध आएगा। क्रोध कहाँ से आया, इंद्रिय विषय का चिंतन करने से। किसी भी वस्तु के विषय में ज्यादा हम चिंतन करेंगे और उसका पाने का इच्छा, उसको भोग करने का इच्छा जब प्रबल हो जाता है और अगर वह नहीं मिलता है तो क्या होता है, हमको क्रोध आता है। उसका आगे जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं भगवान, क्रोधावंती सम्मोहा सम्मोह स्मृति विभ्रमः स्मृति स्मृति भंशात बुद्धिनाशत बुद्धिनाशत नश्यति। कि क्या होगा, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जब आपको क्रोध होगा, ठीक है, आपको उस विषय के प्रति मोह उत्पन्न होने लगेगा। और मोह से क्या हो जाएगा, मोह से स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगी, विभ्रम हो जाएगी। और जब स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाएगी तो बुद्धि क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जब बुद्धि नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हम फिर से, अब चूंकि बुद्धि नष्ट हो गया तो हम कोई भी कार्य करेंगे इस संसार में तो बुद्धि का प्रयोग करके नहीं कर रहे हैं, तो फिर से हम जो कोई भी कार्य करेंगे उससे क्या होगा, हमारा फल, हम वापस इस जो भव सागर है या जो भवकूप जिसको बोल रहे हैं, इसमें हम फिर से वापस आके गिर जाएंगे। तो अगर हमको इस संसार से निकलना है, इस भव बंधन से निकलना है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इंद्रियों विषय को चिंतन को छोड़ के हमको इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। सिर्फ चिंतन करेंगे इंद्रिय विषय का तो कहाँ क्या हो जाएगा, फिर से हमको ये जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध देगा। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों के को और इंद्रिय विषय को किससे जोड़ते हैं, भगवान से। जब भगवान से हम ये दोनों को, इंद्रिय विषय और इंद्रियों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हम इस भव सागर से बाहर निकल सकते हैं। तो अब हम लोग आगे आज देखते हैं 64 नंबर।
श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दूसरा अध्याय, जिसका टाइटल है गीता का सार, उसका हम लोग आज पढ़ रहे हैं 64 नंबर श्लोक। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवैश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है तथा जिन्होंने अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है, वही क्या कर सकता है, भगवान का कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे हम लोग। पहले यह बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर ब्रह्म रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब इंद्रिय भगवान की बाह्य रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु जब भगवान इंद्र की दिव्य सेवा में लग जाती है तब नीचे गिरने की संभावना बनी रह तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर वह विषय या कर्म से आसक्त नहीं होता है। तो पिछले कुछ दो श्लोकों में क्या प्रभुपाद जी ने बताया था हमें इसके तात्पर्य में कि हम कोई बाह्य रूप से कोई भी विधि के द्वारा अपने इंद्रियों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं कुछ क्षणों के लिए। जैसे कि हम लोग एक दिन फास्टिंग रखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग रख के, वो भी हम फास्टिंग किसके लिए रखते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रखते हैं, तो वो एक भक्ति के पार्ट आता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई ध्यान लगाते हैं, कोई और व्रत रखते हैं कि हम आज से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, माइंड को कंट्रोल करेंगे, अपने जीवा को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि जो लोग निराकारवादी या ब्रह्मवादी जो लोग रहते हैं, बोलते हैं भगवान है ही नहीं, तो भगवान नहीं खाते हैं, तो हमको भी भोग करने से बचना चाहिए। और कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अच्छा प्रसाद बना के खाओ या ऐसा खाओ, जो है एकदम मिनिमम में रहो। तो वो ठीक है, तो उससे अगर आप कम खा रहे हैं या आप ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि ज्यादा आइटम या ज्यादा अच्छा बना कर नहीं खा रहे, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आपका इंद्रिया कंट्रोल्ड हो गया या तुष्ट हो गया। आपको तो भोजन करने का जरूरत है, आपको उसका टेस्ट पता है, लेकिन आप ये मान रहे थे कि भगवान निराकार है, वो नहीं खाते हैं इसलिए आप भी नहीं खा रहे। तो भगवान नहीं खा रहे इसलिए आप खा रहे, इसका मतलब आपकी इंद्रिय कंट्रोल नहीं है। इंद्रिय कंट्रोल्ड मतलब हो गया कि उसको हायर टेस्ट देना, ठीक है, तब वो किसी और भी विषय के बारे में इच्छा नहीं करेगा। नहीं तो जब तक उसका इच्छा रहेगा, उसको विषय पे ध्यान रहेगा, इंद्रिय कंट्रोल कहाँ से है। आप भले, जैसे कि हम लोग को लगता है कि अरे हम लोग तो नॉनवेज छोड़ दिए, हम लोग वेज छोड़ दिए, हम लोग ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, लेकिन जब कभी हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, एक विचार आता है। और अगर अगर हम उस विचार पे ध्यान लगाने लगेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाते लगाते आसक्ति होगा, आसक्ति से वो काम हो जाएगा, काम से नहीं खा रहे हैं इसका क्रोध होने लगेगा आपको। फिर क्रोध से क्या होगा, धीरे धीरे बुद्धि नाश हो जाएगा, बुद्धि नाश होगा तो फिर से खाना शुरू कर देंगे। ऐसे देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते क्या होता है, कुछ दिन करने के बाद उनका मन नहीं लगता है भक्ति में, फिर धीरे धीरे वो छोड़ने, भक्ति से हटने लगते हैं, और क्या करते हैं, फिर से वापस वही सारा गैंग ज्वाइन कर लेते हैं, नशा करने वाला, मांस खाने वाला, जुआ खेलने वाला, यही सब में लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वह भक्ति में रहते हुए वो अपनी इंद्रियों को भगवान पे नहीं लगा रहे थे, वो क्या कर रहे थे, भक्ति करते हुए भी कभी कभी उसका चिंतन कर लेते थे। तो चिंतन हमको नहीं करना चाहिए। हमको अगर सामने दिख भी रहा है तो उसको देख के वहीं पे छोड़ देना चाहिए, हमको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, उसका टेस्ट के बारे में नहीं याद करना चाहिए। जनरली क्या होता है, जैसे कि कोई नॉनवेज खाता है, ठीक है, तो नॉनवेज खाता है, तो वो नॉनवेज का टेस्ट उसको अभी भी पता है। मान लीजिए कि भक्ति कर रहा है, छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन टेस्ट उसका अभी भी पता है। लेकिन अगर वो भगवान के नाम पे ध्यान लगा रहे हैं तो उसको हायर टेस्ट मिल रहा है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। लेकिन अगर वो भगवान के नाम को छोड़ के अगर उसके टेस्ट को याद करेगा, उसको उस पे ध्यान करेगा, वैसे लोगों का संग करेगा, तो क्या होगा,
उसका टेस्ट वापस धीरे धीरे गाढ़ा होगा, फिर वो प्रबल इच्छा हो जाएगा उसको खाने का, नहीं मिलेगा तो वो क्रोधित हो जाएगा। इसलिए वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका जो बुद्धि है वो हर लेगा, फिर से वापस वही गैंग ज्वाइन कर लेगा। तो अगर हमको, अगर जैसे कि हम भक्त लोग भक्ति करते तो बहुत सारी चीज छोड़ते हैं, फिर 4 नियम पालन करते हैं। तो ये जो 4 नियम को पालन करने में जो भी विषय होता है उस पे हमको उतना चिंतन नहीं करना चाहिए। हम क्या छोड़े हैं उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं, अरे हम तो नॉनवेज छोड़ दिए, हम तो नॉनवेज छोड़ दिए, हम तो नॉनवेज छोड़ दिए। आप छोड़ कहाँ दिए, आप तो याद कर रहे हैं कि आप नॉनवेज खाते थे। तो हमारा ज्यादा समय कहाँ जाता है, उसका चिंतन करने में। तो हमको ये बार बार नहीं सोचना चाहिए कि हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया। हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाए कि मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, तो आपको भगवान आते रहेंगे, आदि याद आते रहेंगे। हम भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, उस पर ध्यान लगाना है। ये नहीं ध्यान लगा कि हम वो छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, वो छोड़ दिए, वो सब पे ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, आप तो वही याद कर रहे हैं, तो फिर से जाने का वो चांस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे बता रहे थे कि कृत्रिम कोई ऐसा बाह्य विधि नहीं है जिसके द्वारा हम इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, ठीक है, जो ट्रांसेंडेंटल सर्विस है, जब उसमें हम अपने इंद्रियों को, अपना आंख को, अपना नाक को, कान को, मुंह को, पैर को, मन और बुद्धि को जब हम भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, तो उसका नीचे गिरने का जो संभावना होता है वो बहुत कम हो जाता है। आप योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, तो वो एकदम गिरना ही है, वो उसमें कोई है नहीं कि आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि उसका, उसको पकड़ के रखने के लिए कोई आश्रय नहीं है। तो क्या भगवान को निराकार मान रहे हैं। ठीक है, जो लोग ध्यान लगाते हैं, जो ब्रह्म को मानते हैं, तो वो एक, चलो भगवान का स्वरूप है ब्रह्म, लेकिन उसका वो जब तक आपको कोई एक आश्रय नहीं दिखेगा, आप कितना देर तक उदाहरण कर सकते हो, योगा आप कितना देर तक कर सकते हो, ध्यान कितना देर तक लगा सकते हो, तो वहां से गिरने का चांसेस है। क्योंकि सेवा में ही आनंद है ना, अगर सेवा नहीं करेंगे तो आनंद क्या मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कि आपको पहले बताया था कि उदाहरण देके कि सेवा लेने में आनंद कम है, सेवा देने में तो आनंद ज्यादा है। जैसे कि जब कोई भक्त आता है हमारे घर में, तो हम उसको प्रसाद खिलाते हैं या उसको दान देते हैं, तो हमको क्या आता है, आनंद आता है। ठीक है, अब हम किसी के यहाँ अगर एक भक्त होके जाते हैं तो हमको, मतलब जो सेवा लेता है उसको उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये भाव होता है कि हमको सेवा करना चाहिए, सेवा लेना नहीं चाहिए। तो हमको भगवान का सेवा करना है। भगवान का जब हम सेवा करते हैं ना, तो भगवान हमारा भी सेवा करते हैं। ठीक है, आप लोग एक स्टोरी सुने होंगे, जो शिल रूप गोस्वामी है। शिल रूप गोस्वामी जब 13 कदम है ना, आप लोग वृंदावन गए हुए हैं, वृंदावन गए होंगे, तो वहां पे जब अपने भाई से मिलने के लिए गए थे, तो वहां पे जो उनके भाई थे, ठीक है, तो उनके भाई का इच्छा था कि हमको अपने भाई के लिए कुछ स्वीट बनाना है। तो स्वीट बनाने के लिए कुछ आइटम नहीं था। तो उनका जो प्रेम था या उनका जो भाव था भगवान के प्रति इतना था, और भाई के प्रति जो सेवा का भाव इतना था कि राधा रानी आई थी उनको खीर देने, मतलब खीर बना के देने के दे के वहां से गई थी। तो आदान प्रदान करते हैं भगवान, बट हमारा उतना वो होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, या हमारा उतना पात्रता होना चाहिए। अगर है तो भगवान बिल्कुल आते हैं। यद्यपि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने पर वह विषयी कर्मों से आसक्त नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है ना, हमको लग सकता है, ठीक है, बाह्य रूप से लग सकता है कि अरे ये तो अभी भी विषयी है, या मतलब विषयी कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका क्या होता है, वह उसके प्रति आसक्त नहीं होता है। ठीक है, भक्ति करने के बाद भी अगर हम जैसे कि अच्छे अच्छे खाने में, अच्छे अच्छे सुनने में, अच्छे अच्छे, मतलब क्या होता है ना कि हम कभी कभी भक्ति के माध्यम से भी अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रसाद भी होता है, तो भक्त लोग क्या करते हैं, बहुत सारा आइटम बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारा आइटम बनाते हैं। हाँ, वो हम भगवान की सेवा के लिए बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में भी इच्छा होता है कि चलो वो चाहिए था हमको, इसलिए हम बना रहे हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी हमको लगता है कि जो
पूर्ण रूप से भक्त है, वो हमको कभी बाहरी दृष्टि से लगता है कि अरे ये भी अभी भी वो आसक्ति में, जैसे कि कोई अगर साधु को या सन्यासी को पैसा देता है, तो वो साधु सन्यासी पैसा लेते हैं, तो कोई सोच सकता है कि अरे ये अभी भी धन की इच्छा में है या उसकी इच्छा में है, लेकिन नहीं, उनका उसके प्रति आसक्ति नहीं है। अगर कोई साधु को दान दे रहा है तो वो ऐसा नहीं कि वह लेके अपने पास रख रहा है और अपने खाने के लिए यूज कर रहा है, वो उसके प्रति आसक्ति नहीं है। उसको पता है कि ये जो धन है उसको लेके कहाँ पे रखना है, भगवान की सेवा में लगाना है। जो कुछ भी भगवान के लिए सेवा होगा, मंदिर बनाना है और कुछ भी गुरुकुल चलाना है, तो वो जो सेवा है वो अपना करेगा, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना ही होता है। तो एक साधु या जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, या जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, समसिद्धि हरितोषणम, हर एक प्रकार से, हर विधि से वह जो कुछ भी कार्य करे, वो हर एक कार्य को करने का एकमात्र उद्देश्य होता है उसका कि क्या हो, उससे भगवान प्रसन्न हो, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति से विरक्त तथा मुक्त हो सकता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश अनुसार कार्य ही करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों से आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो कर्म करना होता है, जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है ना, मतलब जब हम भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर करते हैं तो भगवान हमसे सेवा करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमसे सेवा करवा लेते हैं, तो वह सेवा हमको लगे कि बाह्य रूप से अरे ये तो विषयी है, या मतलब इस साधु लोग को ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कभी कभी, जैसे कि बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि कभी कभी हमारे जो गुरु होते हैं ना, हमको लगता है कि अरे ये तो ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वह जो कार्य होता है गुरु, वह भौतिक या बाह्य रूप से उसको नहीं करता है, उसका कुछ आध्यात्मिक प्रयोजन होता है, ठीक है। तो उस आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए कार्य करता है, लेकिन हमको लगता है कि यार ये तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन उनका जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। तो इसलिए हमको कभी भी गुरु को सलाह नहीं देना चाहिए और उनको आदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरु हर एक कार्य आध्यात्मिक स्तर पे करता है और हमारा जो दृष्टि होता है वो अभी भी भौतिकवादी होता है। इसलिए हमको दिखता है कि अरे ये तो गुरु ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे रूप से सही नहीं होता। तो उसमें हमको गुरु का आदेश या गुरु को सलाह नहीं देना चाहिए। 65 नंबर श्लोक है, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि स्योपजायते प्रसन्न चेत हर्षु बुद्धि पर्वत्य तिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार में तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर भी उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया है, उसके लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं, आदि आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप। आपको जो लोग क्लास में थे उनको पता होगा। तो ये जो आदि दैविक, आदि भौतिक, या जो आध्यात्मिक, जो तीन प्रकार के ताप है, मतलब दुख है, वो सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसका प्रभाव उसको समझ में नहीं आता है। खत्म इन द सेंस, व्यक्ति वही है, लोग वही है, ये संसार में जो कुछ दिख रहा है वही है, लेकिन क्या चेंज हो गया है, विषय चेंज हो गया है। विषय भी वही है, लेकिन लेकिन जो विषय है उसको उसने कहाँ पे लगा दिया, भगवान की सेवा में। जो इंद्रिय है उसको कहाँ पे लगा दिया, भगवान की सेवा में। तो अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है या कोई भक्त बन जाता है, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ बहुत बड़ा चेंजेस कर देता है, उसके आसपास के लोग बदल जाते हैं, ये बदल हो जाता है। सिर्फ वो क्या करता है, सिर्फ भगवान को, भगवान के नाम को या भगवान का आश्रय लेके वो भक्ति प्रारंभ करता है। तो विषय वही रहता है, लोग वही रहते हैं, संसार वही रहता है, लेकिन चेंज हो जाता है क्या, उसका
इंद्रियों का जो पहले बाहरी विषय में था, अब वह भगवान की सेवा में हो गया है। उसका चेतना, उसका जो मन है, पहले संसारिक चीजों में ज्यादा था, अब क्या कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो अगर कोई भक्त बन जाता है तो उसके लिए ये तीनों ताप खत्म ही हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि अगर हम भक्त बन जाते हैं तो हम पूर्ण रूप से कृष्ण को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण को सरेंडर कर दिए तो इसका मतलब क्या है, वो सारे देवी देवता भी भगवान के मतलब अंदर ही है। तो जैसे कि अगर आप राष्ट्रपति के पास चले गए तो आपको यहाँ के जो एमएलए एमपी है उनका कृपा ऐसे ही मिल जाएगा। तो जब भगवान के पास सरेंडर कर दिए, भगवान का कृपा मिल गया, तो ये सारे देवी देवताओं का कृपा मिल गया, ठीक है। फिर जो हमारा आदि भौतिक है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जैसा कि कोई हमारा कुछ अहित कर दिया, मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी कुछ हमको दुख दे रहा है, या हमारा कोई और पुत्र हमको दुख दे रहा है, ठीक है। तो हमको क्या लगता है कि अरे हमने कितना बड़ा पाप किया होगा, या हमारे जो कर्म है उससे हमको इतना पाप मिल रहा है, या वो जो भी है। तो जब तक हम उसको अलग समझते हैं, या उससे द्वेष करते हैं, या उसके प्रति राग रखते हैं, तब तक हम उसको अपना शत्रु मानते हैं, तो उससे हमको दुख होता है। लेकिन जब हम भगवान का भक्ति से जुड़ते हैं तो सभी जीव को हम मानते हैं कि यह मेरा अपना है, यह मेरा अपना है, तुम मेरा अपना है। जब हम ऐसा सोचते हैं तो क्या होता है, हमारा उससे जो द्वेष जब हम सबको अपना मानने लगते हैं तो हमको उसके प्रति कोई द्वेष नहीं होता है। अगर वह हमको कोई कष्ट भी देता है तो हम क्या समझते हैं कि ये हमारे कर्मों के हिसाब से है। तो जब हमको मिलना था तो हमको मिलेगा, तो इसमें हमको उतना दुख ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, या जो पूर्ण रूप से भक्ति में स्थित प्रज्ञ हो गए हैं, उनके लिए ये जो तीन ताप है, आदि दैविक आदि भौतिक या जो आध्यात्मिक ताप है, वो उनका एक तरह से खत्म हो जाता है, और उनका जो मन होता है वो क्या होता है, स्थिर हो जाता है। देखिए हमारा प्रॉब्लम कहाँ होता है, हम लोग दुखी क्यों हैं, शांत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। अब मन स्थिर क्यों नहीं रहता है, क्योंकि हमारी इच्छाएं क्या है, अनेक डायरेक्शन में भागती है। हम घर बैठे ही मन से हम किसी दूसरे जगह 500 किलोमीटर, हम मन में बैठे बैठे दिल्ली जा सकते हैं। मन में बैठे बैठे हम कहाँ जा सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं। मन में बैठे बैठे हम गोलोक धाम जा सकते हैं। मन का गति इतना फास्ट है कि वो सेकंड में कहीं भी जा सकता है। तो हमारा मन क्या कर रहा है, इधर भाग रहा है, एक सेकंड में इधर भाग रहा है, दूसरा सेकंड में इधर भाग रहा है, तीसरा सेकंड में वहां भाग रहा है, चौथा सेकंड में वहां भाग रहा है। तो ये मन सिर्फ भाग रहा है, मन कभी शांत नहीं है। तो जब तक मन शांत नहीं होगा हम सुखी कैसे रहेंगे। अब शांत कैसे रहेगा, जब हम भगवान पे ध्यान लगाएंगे। जैसे कि यह जो चैंटिंग होता है ना, यह बहुत ही अच्छा एक, जैसे जो अरे लोग ध्यान करना चाहते हैं ना, लोग आंख बंद करके नहीं ध्यान आए करते हैं, तो ध्यान करने मेरे का बेटी। सबसे अच्छा। हरे देख कृष्णा। इधर देख ताक। म्यूट कर लीजिए। अरे बोल। म्यूट कर लीजिए प्रभु जी। हाँ। तो अगर किसी को मन को शांत करना है तो उसको क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और ध्यान किसी एक वस्तु पे लगाना चाहिए, एक व्यक्ति पे लगाना चाहिए, तभी वो आपका स्थिर रहेगा। नहीं तो आप आंख बंद करेंगे तो आपको कुछ और दिखेगा, कुछ और दिखेगा, तो उसमें ध्यान नहीं लगेगा। तो अगर कोई भगवान का जो जप है वो करता है तो वो क्या कर सकता है, जप पे ध्यान लगाएगा। तो जब तक फोकस होके उस महामंत्र को सुनेगा और बोलेगा, सुनेगा और बोलेगा, तो उसका मन कहाँ पे जा रहा है, सिर्फ दो ही चीज पे, एक बोलने पे और दूसरा सुनने पे। तो इसका मतलब जब तक जप कर रहा है तब तक उसका ध्यान और उसका मन कहाँ है, भगवान पे। तो उस समय के लिए वो व्यक्ति क्या हो सकता है, सुखी हो सकता है। इसलिए हम जब करते हैं तो हमको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि जब करने का टाइम हम किसी और दूसरा कार्य के बारे में या दूसरे जगह के बारे में, या जो हमारा मन होता है कहीं भागता नहीं। तो मन को हमको शांत करना पड़ेगा, और शांत करने का ये एक ही उपाय है कि हमको भगवान या जो भगवत भक्ति करके जब भगवान पे हम लोग ध्यान लगाएंगे, भगवान के नाम पे, तो ये पॉसिबल है कि हमारा मन स्थिर हो सकता है। और जब स्थिर हो जाएगा
कहीं और आपका मन भागेगा नहीं आलतू फालतू का इधर उधर का चीजों में, सिर्फ भगवान पे अगर आपका रहेगा। कोई भी कार्य करे तो उसको भगवान से जोड़िए। हम सो भी रहे तो भगवान की सेवा के लिए सो रहे, खा भी रहे तो भगवान का प्रसाद खा रहे, कार्य भी कर रहे हैं कुछ तो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो जो कुछ भी कर रहे हैं, जब ऐसा होने लगे कि सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करने लगे, तो आपका एक ही केंद्र हो गया, वो है भगवान, क्योंकि उससे बाहर कोई कार्य कर ही नहीं रहे हैं आप। तो जब भगवान का सेवा में है, भगवान के भक्ति में है, तो हमको कोई अस्थिरता नहीं होगा, हम कभी दुखी नहीं होंगे। ये देखिए, ये जो बात बताया जा रहा है ना, ये उन भक्तों के लिए है जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, उनके साथ ऐसा होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या है, प्रोसेस में है। अभी हम लोग नवधा भक्ति के एक एक अंग को पालन कर रहे हैं, भक्ति का एक जो एक एक स्टेज है। ठीक है, श्रवणम कीर्तनम, इसी सब में अभी हम लोग फंसे हुए हैं। अभी हमारा अनर्थ निवृत्ति भी का स्टेज पार नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग क्या है, प्रोसेस में। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं होती, और शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है। तो जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हमारा जो चेतना है वो शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। देखिए, सब लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब देश में अलग अलग नारे लगाते हैं, अलग अलग मोर्चा निकालते हैं। देश में शांति बनाना है, शांति करना है, ये करना है, वो करना है, सबको सुख मिले सबके लिए। लोग लड़ाई लड़ते हैं आज के टाइम में कि शांति समझौता होना चाहिए, ये समझौता होना चाहिए, सब सुखी होना चाहिए, सबको बराबर का न्याय मिलना चाहिए। तो लोग समाज में शांति फैलाने के लिए, जैसे कि आज के टाइम में इतने युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, अभी न्यूज़पेपर में एक देखा था कि उधर उधर जो रशिया वशिया में युद्ध हो रहा है, तो उसमें कोई बोल रहा है कि योगी को बुला दीजिए, योगी एक दिन में, एक महीने में सारा युद्ध का मामला खत्म कर देगा। तो ये जो शांति है, ये है समाज में व्यवस्था, ये सब लाने का एकदम सिंपल सा उपाय है। क्या है, आपको कोई पैसे खर्च करने नहीं है, कोई आपको प्रोसेस अपनाना नहीं है। मतलब बहुत सारे तरीके लोग अपनाते हैं समाज में कि कैसे हम शांति व्यवस्था कायम करें। तो ये बांटेंगे, वो बांटेंगे, इसको ये देंगे, उसको ये देंगे, तो लोगों को लगता है कि हम इससे समाज में क्या लाएंगे, शांति व्यवस्था। अगर हम सभी लोगों को भक्त बना दे तो ये शांति व्यवस्था अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई देश में सुख और शांति है, तो इसका मतलब वहां के लोग स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हैं। जैसे भारत में लोग आज भले है हर एक जगह थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने वो कल्चर ला दिया है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करें, लेकिन आज भी हमारा जो देश का एक जो शांति का जो एक मतलब रेशियो है, ये जो शांति का प्रतिशत है, अन्य देशों से अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं किसी भी धर्म से या किसी भी मार्ग से जुड़े हुए हैं, और एक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इंडियन कल्चर जो है, हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, तो उसके चलते क्या है, अभी भी वो उसको मानते हैं। तो अभी भी हमारा जो वेस्टर्न जो लोगों का जो कल्चर है, उससे कहीं ज्यादा सुखी हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोग अभी भी धर्म से या जो अपने कल्चर है, जो रीति रिवाज है, उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, क्या है, कोई धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, कोई कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं, कोई उनका कोई अता पता नहीं है। तो क्या होता है, वो लोग अशांत है। मतलब भारत में जितने लोग सुखी है, उतना और कोई देश के लोग सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के लोग एटलीस्ट धार्मिक है, धर्म को फॉलो करते हैं, संस्कार को फॉलो करते हैं। अब हो सकता है वो कोई दूसरे धर्म को फॉलो करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन अगर एक परसेंटेज वाइज देखा जाए तो अन्य देशों से अधिक है। इसलिए भारत एक तरह से सबसे सुखी देश में आता है। तो अगर हमको वास्तव में पूरे विश्व में शांति लाना है, तो जब हम प्रचार करेंगे, लोगों को भक्त बनाएंगे, तो पूरा ये जो विश्व शांति है, लोग क्या करते हैं, विश्व शांति के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं, यह करते हैं, वो करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो करते हैं। तो जब तक हम सबको भगवान से नहीं जोड़ेंगे, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरे विश्व में शांति आ जाए। क्योंकि भक्ति नहीं करेगा तो वो हर एक लोग को अलग समझेगा, अलग समझेगा तो द्वेष करेगा, द्वेष करेगा तो उनसे कुछ ना कुछ लूटने का प्रयास करेगा। ठीक है, सब एक दूसरे को लूटने पर लगा है, तो शांति कहाँ से होगा। जब भक्ति करेंगे तो सब अपना एक दूसरे को कनेक्टेड समझेंगे। देखिए, जब भक्ति करते तो पहचान हमारा जो बाहरी पहचान है ना, वो खत्म हो जाता है। जैसे कोई अमेरिकन है, चाइनीज है, मराठी है, बंगाली है, बिहारी है, झारखंडी है,
ये सब पहचान कब तक रहता है? जब तक हम भक्त नहीं बनते हैं। जब भक्त बन जाते हैं, कोई अमेरिका भी का भी व्यक्ति आया तो उसको भी बताए, हरे कृष्णा प्रभु जी, बैठिए प्रसाद लीजिए, आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। तो हम उससे द्वेष नहीं करते हैं, जाओ तुम पाकिस्तानी है, तुम ये है, तुम वो है। वह एक भक्त बन जाता है, तो ये जो बाहरी जो मटेरियल जो पहचान है वो हम लोग खत्म कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो जुड़ाव होता है कहाँ से आत्मा है आता है? भगवान के माध्यम से हम लोग जुड़ जाते हैं। और चूंकि भगवान और सारे जीव जुड़े हुए हैं, तो हम सब एक जीव भाई बहन के जैसे होते हैं, तो उसको हम अपना समझते हैं। जैसे कि आप रास्ते में चल रहे हैं, बहुत आप ऐसे जगह पे गए हैं, किसी नए जगह पे, अगर आपको कोई भक्त मिल गया, भले ही वो कोई और देश का हो, लेकिन जब भक्त मिल जाता है तो हमको लगता है अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा हुआ कि हमको कोई अपना मिल गया। जैसे कि अगर आप विदेश में रह रहे हो ना, तो कोई अगर आपको धोती कुर्ता पहने, तिलक और जप करते हुए मिल जाए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे वाह वाह, कम से कम अपना, मतलब भक्त बन गया ना, भले ही वो वहीं का हो, लेकिन भक्त बन गया तो हमको क्या लगता है? अपना लगता है। क्योंकि भगवान हमारे अपने हैं और हम भी भगवान के अपने। और जब भगवान से संबंध कोई भी संबंधित वस्तु व्यक्ति रहता है, तो हमको अपना लगने लगता है। तो इस संसार में अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। कृष्ण भावना भावित होना मतलब हमारा हर कार्य, हमारा जो सोचना है या जो हमारी इंद्रिय है, उसको किस में लगाना है? भगवान के भक्ति में। 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई कि जब मनुष्य यह समझ ले कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा समस्त जीवों के असली मित्र है, तथा उससे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो वास्तविक शांति कब मिलती है? जैसे कि हम जितना भी यज्ञ तपस्या ये सब जो भी कार्य करते हैं, वो सब के भोक्ता कौन है? भगवान है। जैसे जब हम लोग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ कुंड जो होता है ना, यज्ञ कुंड भगवान का मुख होता है। जब हम उसमें कोई आहुति डालते हैं, तो भगवान उसके माध्यम से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तो हमारा मन इधर उधर क्यों भटकता है? क्योंकि हमारा एक गोल फिक्स नहीं है। लेकिन जब कोई भक्ति करता है, तो उसका एक गोल फिक्स है कि हमको हर एक चीज कार्य करते हुए, संसार में रहते हुए, हमको एक लक्ष्य तक पहुंचना है, वो है भगवान। तो उसको फाइनल गोल पता है। लेकिन हम लोग जो भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग प्रोसेस में है, हमारा लक्ष्य अभी क्या होता है? डिसाइड नहीं होता है। जैसे कि किसी का लक्ष्य हो सकता है कि हमको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य मतलब क्या होता है? गोल मतलब क्या होता है? कि जिसको आप प्राप्त कर लिए, तो उसके आगे आपको कोई इच्छा ना रहे। लेकिन अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टर बनने से थोड़ी ना, पढ़ लेने से केवल उसको हो जाएगा। पढ़ेगा तो फिर क्या करेगा? हॉस्पिटल में काम करेगा। तो डॉक्टर का डिग्री लेना वो लक्ष्य नहीं हो सकता है। डॉक्टर का डिग्री लेगा, वो कमाएगा, वो पैसा होगा, उस पैसे से एंजॉय करेगा, तो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य मतलब उसके आगे कुछ नहीं। तो भक्तों के लिए भगवान मिल गए ना, तो भगवान के अलावा उनके पास कोई और इच्छा नहीं है, बस वो फाइनल कंक्लूजन। तो भक्ति के जीवन में हमारा जो लक्ष्य होता है, वो पॉइंटेड हो जाता है, सेंटर्ड हो जाता है कि हमको भगवान को प्राप्त करना है। जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमको एक ही जगह पे पहुंचना है, कहाँ? भगवान। तो हर एक कार्य किसके डायरेक्शन में करने लगता है? भगवान की प्रसन्नता में। तो इसीलिए उनका मन क्या होता है? स्थिर हो जाता है। कहाँ पे? भगवान की सेवा में, भगवान पे, कि अब हमको वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना है। तो जब मन स्थिर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसको शांति प्राप्त होगा, और वही शांति की वजह से उसको वास्तविक जो सुख होगा, उसका आभास होगा। है तो जो कृष्ण से संबंध न रख कर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना दिखावा न क्यों करे। कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शक्तिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से हो सकती है। तो ये जो कृष्ण से जुड़ने का, या जो कृष्ण भावनामृत का जो शक्ति है शांति और सुख का, इसको प्रकट करने के लिए कोई ऐसा कोई विधि नहीं है जिसके द्वारा आप, यह स्वयं प्रकट हो जाता है। जब आप जितना भाव, जितना सेवा आप करोगे, ये जो भक्ति का जो बीज है ना, एक्चुअली में सभी लोगों के अंदर भक्ति लता का बीज है।
भक्ति का बीज सभी के हृदय में, बस वो क्या हो गया है, वो ढक गया है। जैसे कि एक बंजर जमीन है, बंजर जमीन के अंदर बीज डाला हुआ है, तो क्या होगा, वह उगेगा ही नहीं। कब उगेगा, जब बारिश होगा, बारिश का पानी जाएगा, तो वही बारिश का पानी से क्या होगा, वह ऊपर निकलेगा। तो उसी प्रकार सबके अंदर जितने भी जीव है ना, सबके अंदर भक्ति लता का बीज पहले से ही है। बस हमको उसको सींचना है, पानी देना है, और उस मिट्टी को हल्का करना है, थोड़ा उपजाऊ बनाना है। उपजाऊ बनाने का उपाय क्या है, वही हमको सेवा करना पड़ेगा। ठीक है, पानी डालना पड़ेगा। पानी क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इसका पानी हम डेली डालते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो बंजर जमीन है, यहाँ से वो जो भक्ति लता का बीज है, वो जो मिट्टी जब हल्का होगा, जब उपजाऊ जैसा हो जाएगा पानी की वजह से, तो जो भक्ति लता का जो बीज है धीरे धीरे निकल के बढ़ने लगेगा। इसको, ये जो भक्ति लता का बीज है, पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कैसे हमको इसको भगवान धाम के, भगवत धाम तक लेके जाना है। तो आपको फिर कभी बताएंगे, जब हम लोग नवधा भक्ति या 9 स्टेज ऑफ भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। तो आप में से किसी का शॉर्ट प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं।